Hi friends, it is Arjun sir and once more I welcome you on my YouTube channel JNB Arjun sir. Today we have another topic of active and passive voice and that is to be taught under part 3 imperative sentence. हम लोगों ने पार्ट 1 में सिंपल सेंटेंस को पढ़ा, पार्ट 2 में इंटरोगेटिव एंड पार्ट 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। तो हम लोगों को आज पार्ट 3 के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ना होगा ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, अर्थात वर्ब भी दिया हो और ऑब्जेक्ट भी दिया हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि यदि हमारा कोई ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस हो जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, तो यदि वह वाक्य हमें किसी भी कार्य को करने की सलाह देता है तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस दिया उसका ऑब्जेक्ट पहले लिखें, शुड का यूज करें, अगर नॉट दिया है तो नॉट का यूज करें, बी लिखें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड दिया हो तो अदर वर्ड और बाय प्लस यू को जोड़ दें। अगर बात करें यदि हमारा सेंटेंस ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो और यदि वह सेंटेंस विनती करने अथवा आज्ञा देने का भाव प्रकट करता हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग करें, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखें, नॉट लिखें, बी लिखें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड और बाय प्लस यू का प्रयोग करें। दोस्तों, कुछ अंग्रेजी विद्वानों का मानना है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो सेंटेंस के अंत में बाय यू का प्रयोग करें अथवा ना करें, क्योंकि अंग्रेजी के कुछ विद्वान इस मत से सहमत है कि हमें इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में बाय यू का यूज करना चाहिए, जबकि कुछ अंग्रेजी विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। तो यदि आप यूज करते हैं तब भी सही है और यूज नहीं करते हैं तब भी सही है। तो हम बात करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1, रेस्पेक्टिव टीचर्स। तो हमारा ये सेंटेंस लिखा है अपने अध्यापकों का सम्मान करो। हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या कहता है, अपने अध्यापकों का सम्मान करो, अर्थात यह वाक्य हमें सलाह देने का भाव प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में हम पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट है योर टीचर्स। हमने योर टीचर्स लिखा, आगे लिखा है शुड, हमने शुड लिखना है, नॉट इस सेंटेंस में है नहीं, बी दिया हुआ हमने बी लिखा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट हमने लिखा रेस्पेक्टेड और बाय यू का यूज करें अथवा ना करें। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। गरीबों का अपमान मत करो। ये भी एक ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस है जो हमें गरीबों का अपमान न करने की सलाह देता है। ऐसी स्थिति में हम रूल नंबर 1 का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट और वो हमने लिखा द पुअर। ऑब्जेक्ट के बाद हमको शुड का यूज करना है, हमने शुड लिखा। बात करते हैं नॉट की, सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया, हमने नॉट लिखा। बात करते हैं बी की, हमने बी लिखा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और इंसल्ट का थर्ड फॉर्म बनेगा इंसल्टेड। अदर वर्ड सेंटेंस में है नहीं और बाय यू, इसका यूज आप करें अथवा ना करें, दोनों कंडीशन में सेंटेंस सही रहता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, अर्थात ऐसा वाक्य जो विनती करने का भाव प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले लेट का यूज करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट हमारा मी और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का बना देते हैं सब्जेक्ट, इसलिए मी का सब्जेक्ट बना आई। नॉट हमको यूज करना है, नॉट है नहीं। बात करते हैं बी की, हमने लिखा बी। बात करते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब है हेल्प, हमने हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखा हेल्पेड और हम चाहे तो बाद में बाय यू का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4, डू दिस वर्क, इस काम को करो, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि इस काम को करो, इट मीन्स वह हमें यह काम करने की आज्ञा देता है। अर्थात हम लोग आज्ञा देने के लिए और विनती करने के लिए, दोनों भाव प्रकट करने के लिए लेट का यूज करते हैं। सो हम लोगों ने लिखा लेट, हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा है दिस वर्क, हमने दिस वर्क लिखा। आगे लिखा हुआ है नॉट, हमने नॉट का यूज करना है लेकिन नॉट सेंटेंस में है नहीं। बात करते हैं बी की, देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आगे लिखा है डू और डू का थर्ड फॉर्म डन। हम बाय यू का प्रयोग करें अथवा ना करें। बात करते हैं डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, अर्थात एक अध्यापक बच्चों से कहता है कि शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज और डू नॉट मेक ए नॉइज, इट मीन्स अध्यापक ने बच्चों को सलाह न करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हम इस सेंटेंस में भी लेट का यूज करेंगे और हम लोग लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा ए नॉइज
हमने नॉइज लिखा, देन हमको नॉट यूज करना है, नॉट सेंटेंस में दिया हुआ है, आगे हमको यूज करना है बी, हमने बी लिखा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है मेड, और बाय यू का यूज करें अथवा ना करें। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ा, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस को स्टडी किया जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जिनमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग न किया गया हो। वर्ब तो दी है बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या सीखना है कि यदि दिया हुआ वाक्य विनती करने का भाव प्रकट करे तो आप वो दिए हुए सेंटेंस से पहले लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लस गिवन सेंटेंस मीन्स जो भी सेंटेंस दिया उसको उठा के पूरा जैसा का तैसा। यदि वाक्य हमारा आज्ञा देने का भाव प्रकट करे तो आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और प्लस दूसरा जो वाक्य दिया उसको जैसा का तैसा। इसी प्रकार यदि हमारा दिया हुआ वाक्य सलाह देने का भाव प्रकट करता है तो आप दिए हुए सेंटेंस से पहले लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू अथवा यू आर सजेस्टेड टू। दोनों जगह हमने एडवाइस लिख रखा है, हम एक जगह यहाँ सजेस्टेड का यूज करते हैं, सजेस्टेड। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें वर्ब तो दी हो लेकिन उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वह सेंटेंस यदि विनती करने का भाव प्रकट करे तो हम दिए हुए सेंटेंस से पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। आज्ञा देने का भाव प्रकट करे तो आप दिए हुए सेंटेंस से पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और इसी प्रकार यदि सलाह देने का भाव प्रकट करे तो दिए हुए सेंटेंस से पहले आप लोग लिखेंगे यू आर सजेस्टेड टू और यू आर एडवाइज टू। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। यहाँ लिखा हुआ है हेल्प, सहायता करो, अर्थात दिया हुआ सेंटेंस क्या करता है, विनती करने का भाव प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में हम जब भी इस प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम दिए हुए सेंटेंस से पहले केवल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो विनती करने के लिए क्या स्टेटमेंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और दिया हुआ सेंटेंस क्या दिया, हेल्प। तो हमारा सेंटेंस बना यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। बात करते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2, गो फ्रॉम हियर, यहां से जाइए, अर्थात ऐसा सेंटेंस है जो हमें आज्ञा देने का भाव प्रकट करता है। ऐसी स्थिति हम लोग लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और दिया हुआ सेंटेंस क्या है, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस हमारा लिखा है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। इस सेंटेंस में भी किसी का ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हमारा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो मीन्स हमें सलाह देने का भाव प्रकट किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे यू आर सजेस्टेड, हम चाहें तो लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, और बाकी का दिया हुआ सेंटेंस तो हमने लिखा वर्क हार्ड। हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड। बात करते हैं डू नॉट एब्यूज, डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो, अर्थात हमसे या तो सलाह देने का भाव प्रकट होता है इस सेंटेंस से या आज्ञा देने का। तो यदि हम मानते हैं कि यदि ये सेंटेंस ऐसा है जो आज्ञा देने का भाव प्रकट करता है तो आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, और दिया हुआ सेंटेंस तो हमने लिखा यू आर ऑर्डर्ड। सेंटेंस नेगेटिव है हमारा, इसलिए हमको यहाँ कंजक्शन से पहले नॉट का यूज करना चाहिए, नॉट टू अब्यूज, नॉट टू अब्यूज। दोस्तों अगर हम चाहें तो हम इस सेंटेंस के स्थान पर दूसरे नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे हमारे पास एक रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर डी लिखा है डू नॉट वाले वाक्य। यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसकी शुरुआत डू नॉट से हुई हो बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऐसी कंडीशन में आप उस सेंटेंस से पहले लिखते हैं यू आर फॉरबिडन टू, और दिया हुआ सेंटेंस पूरा जैसा का तैसा। तो हम इसी सेंटेंस को देखते हैं, हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू। अब हम यहाँ अगर हम फॉरबिडन का यूज कर लेते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि सेंटेंस आज्ञा दे रहा है, सलाह दे रहा है, विनती कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। फॉरबिडन लिखें पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस बना यू आर फॉरबिडन टू, और हमारा सेंटेंस लिखा है एब्यूज। हमें इस प्रकार के वाक्यों में से डू नॉट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जो लेट्स अथवा लेटस वाले वाक्य जिनमें लेट के बाद अस का प्रयोग किया गया हो।
तो जब भी ऐसे सेंटेंस लेटस वाले सेंटेंस होते हैं दोस्तों, तो बताना चाहूंगा कि लेटस वाले सेंटेंस हमें किसी ना किसी कार्य को करने का प्रस्ताव रखते हैं या उसका सुझाव देते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेटस के स्थान पर हम लिखते हैं यू आर सजेस्टेड टू, और पूरा दिया हुआ सेंटेंस जैसा का तैसा। तो ये देखते हैं हम, हमारा सेंटेंस लिखा है लेटस डू इट, तो हमने क्या करना है, लेटस को रिमूव करना और उसके स्थान पर लिखना है यू आर सजेस्टेड टू। तो हम लोगों ने लिखा यू आर सजेस्टेड टू, और हमारा सेंटेंस क्या बचा, डू इट। तो हमने लिखा डू इट, सेंटेंस बन गया यू आर सजेस्टेड टू डू इट। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2, लेट्स गो देयर। हमने क्या करना है, लेटस को हटाना है यहां से, और हमने लेटस के स्थान पर लिखना है यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू। अब जो सेंटेंस दिया है उसको हमें लिख देना है, तो आगे लिखा गो देयर। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना यू आर। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिसकी शुरुआत लेट से तो हुई हो, लेकिन लेट के बाद अस का प्रयोग ना किया गया। कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, मी है, हिम है, हर है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें लेट के बाद केवल अस का प्रयोग ना किया गया हो। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया हो तो ऐसे सेंटेंसेस को जब भी हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले आप लेट लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अर्थात आप उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जो वर्ब के बाद यूज किया गया, देन नॉट बी मेन वर्ब, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जो वर्ब से पहले यूज किया गया। तो हम बात करते हैं लेट मी डू इट। तो हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले लेट को लिखना है, तो हमने लिखा लेट। हमको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कौन सा लिखा है, डू, सॉरी मी, जो मी हमारा वर्ब नहीं है, हमारा वर्ब है डू, तो डू के बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, इट। तो हमने लिखा है इट। बात करते हैं नॉट की, नॉट सेंटेंस में है नहीं, देन बी, हमने बी लिखा। बात करते हैं मेन वर्ब हमारा डू, और थर्ड फॉर्म लगा डन। अब हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना, हमने बाई लिखा, और आगे लिखा है ऑब्जेक्ट यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। हमें उस ऑब्जेक्ट को लिखना है जिसे हमने मेन वर्ब से पहले ही यूज किया अपने सेंटेंस में। तो हमारा मेन वर्ब है डू, और उससे पहले ऑब्जेक्ट क्या लिखा, मी, तो यहाँ हमने लिखा मी, और सेंटेंस बन गया लेट इट बी डन बाई मी। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2, लेट देम प्ले मैच। हमने सबसे पहले लिखना है लेट, तो हमने लिखा लेट। अब हम बात करते हैं लेट के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैच, तो हमने लिखा ए मैच। बात करते हैं नॉट की, नॉट इस सेंटेंस में है नहीं, इसके बाद हमें बी का यूज करना, हमने बी लिख लिया। अब बात करते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है हमारा प्लेड। अब हमको लिखना बाई, हमने बाई लिखा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, देम, तो हमने लिख दिया देम, और यहाँ लगा दिया फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं लेट हर लर्न ए लेसन, लेट हर लर्न ए लेसन, LESSON। सो हमने सबसे पहले दोस्तों लिखा लेट, हमको वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट लिखना है, हमने लिखा ए लेसन। उसके बाद हमको लिखना है बी, है सेंटेंस में है नहीं, हमने लिख दिया बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब लर्न, हमने थर्ड फॉर्म लिखा, तो थर्ड फॉर्म बना लरेंट। बात करते हैं बाई की, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है यूज बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब मीन्स लर्न से पहले वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा है हर, तो हमने लिख लिया हर, और यही लगा दिया फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4, लेट हिम ड्रॉ ए पिक्चर। हमने सबसे पहले लेट लिखना है, और दोस्तों लेट के बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हमारी वर्ब है ड्रॉ, और इसका ऑब्जेक्ट है पिक्चर, तो हम लोगों ने लिखा अ पिक्चर। अब हम बात करते हैं नॉट की, सेंटेंस में नॉट है नहीं इसलिए नॉट लिखना नहीं है। बात करते हैं बी की, हमने लिखा बी, देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा वर्ब है ड्रॉ, और दोस्तों हम जानते हैं ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन, DRAWN। अब हमने यूज करना है प्रीपोजिशन बाई, हमने बाई लिखा, देन ऑब्जेक्ट यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब क्या है ड्रॉ, और इससे बिफोर यूज किया गया हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो दोस्तों हमने लिखा हिम, और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ लेट ए पिक्चर बी ड्रॉन बाई हिम। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले रूल की, रूल नंबर 5, प्लीज टाइप सेंटेंसेस, प्लीज वाले वाक्य। तो अगर दोस्तों किसी सेंटेंस में प्लीज का यूज किया गया हो,
तो हमने उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में आप प्लीज को रिमूव करते हैं और प्लीज के स्थान पर हम एक स्टेटमेंट को रिप्लेस करते हैं और वो हमारा स्टेटमेंट रहता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज के बाद जो भी सेंटेंस लिखा होता है उस सेंटेंस को पूरा सेम जैसा का तैसा आप लिख देते हैं। ऐसे ही अगर बाय द वे प्लीज के बाद डू नॉट का यूज किया गया हो तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और पूरा प्लीज डू नॉट को रिमूव कर देंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे और इसके बाद जो भी सेंटेंस लिखा हुआ उसको पूरा जैसा का तैसा। तो हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1, लिखा है प्लीज डू इट, तो हमने क्या करना है, सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से लिखा हुआ है तो हमने प्लीज के स्थान पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हमने यहां से प्लीज को रिमूव कर दिया, अब सेंटेंस क्या बचा हमारे पास, डू दिस वर्क। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस बना यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। और दोस्तों बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 लिखा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, हमने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस बना, हमने प्लीज डू नॉट के स्थान पर क्या लिखना दोस्तों पहले से सीख रखा है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। तो हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा सेंटेंस बच गया उसको हमें लिख देना है। यहां लिखा है डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना यू आर रिक्वेस्टेड और नॉट टू डिस्टर्ब मी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप भलीभांत इन सभी नियमों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो लोग भी आज इस वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड समस्या हो इस कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर छोड़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।